हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जितेंद्र है, जितेंद्र यादव, एंड वेलकम टू माय चैनल इजी गार्डनिंग। और आज ये मेरे पास एक फाइकस का प्लांट था जो एक छोटे से गमले में था। मैं उसे निकालने की कोशिश कर रहा था बट वो गमला टूट गया। तो मैं ये थोड़ा सा उससे मतलब उससे डबल साइज़ का था ये। अब ये देख रहे हैं कि उसका रूट बॉल कितना छोटा सा था। तो ये बहुत छोटा गमला था। तो मैं इसको रीपॉट कर रहा था। हालांकि वो गमला बहुत साल पुराना था, बहुत वो निकालने की कोशिश की तो कच्चा हो गया था, वो टूट गया। आप ये देख रहे हैं कितना छोटा सा है। मुश्किल से अगर मैं देख लूँ तो मुश्किल से 6-7 इंच की उसकी 7 इंच की गहराई थी। तब इसे इस बड़े पॉट में रीपॉट कर रहा था। तो मैं सोचा एक अपडेट शेयर कर लूँ। तो पहले मैं थोड़ा सा इसका जो रूट बॉल था वो ढीला कर रहा था, ताकि ये जो देख रहे हैं आप, ये जो जाले से हैं, थोड़ी जो एक्स्ट्रा जो है उनकी जो रूट्स हैं वो निकाल दूँ। ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा रूट बॉल को, बस थोड़ा सा जो है साइडों से बीच से कुछ नहीं करूँगा, बीच से नहीं छेड़ूँगा इसको। ये देख रहे हैं आप, हल्के हाथ से, ज़्यादा जो है नहीं। आप ये देख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे से भी कर दूँ। अब इसे ज़्यादा नहीं करूँगा, बस इतना ही रखूँगा और इसको अंदर रिपोर्ट कर दूँगा। अभी इसमें मैं वैसे कुछ और नहीं मिला रहा हूँ, सिर्फ जो मिट्टी है वही डालूँगा। तो इस गमले में मैं थोड़ा सा थोड़ी मिट्टी नीचे डाल दूँगा और थोड़ी सी दबा दूँगा। इसको दबा दूँगा तो मैं नीचे जनरली जो है मैं जो ड्रेनेज होल होता है उसके नीचे कुछ डालता नहीं हूँ। मैं बस थोड़ी सी मिट्टी देता हूँ और हल्के हाथ से प्रेस कर देता हूँ। अगर ढीली रहेगी मिट्टी तो पानी के साथ सारी जो मिट्टी है वो नीचे ड्रेन आउट हो जाएगी। एक बार से लगा के देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें मिट्टी डाल देंगे साइडों से। और ऐसे हाथों से दबा देंगे और एक बार ज़मीन पे इसका बात को ध्यान रखें। जब भी आप इसे पटकें, नीचे जो है हार्ड फ्लोर नहीं होना चाहिए, कंक्रीट का या ईंटों का फर्श नहीं होना चाहिए। ज़मीन है, मिट्टी है, हल्के हाथ से ऐसे कर देंगे तो अंदर जो इसका
जो एयर पॉकेट्स होती हैं वो निकल जाएंगी इसकी। इसे सीधा कर देंगे, सीधा करके लगा देंगे। और देख लेंगे आपका पेड़ जो है वो सीधे है ना। मैं इसमें अभी कुछ फर्टिलाइज़र या खाद अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ। अभी जो है बस इसका अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ मिट्टी डाली है और कुछ नहीं डाला है। अभी इसमें पूरा पानी भर दूंगा पानी से, तो जब तक नीचे की मिट्टी गीली नहीं हो जाएगी पूरा भरूँगा, क्योंकि मिट्टी भी सूखी थी। मैंने 2-3 दिन से, गर्मी का बहुत धूप पड़ रही है इधर दिल्ली में, तो क्योंकि मुझे रिपोर्ट करना था इस पेड़ को, मैं सोच रहा था रिपोर्ट करने के लिए, इसलिए मैंने 2-3 दिन से पानी डाला था। मिट्टी सूखी थी इसलिए मैंने मिट्टी जानबूझ के सूखी रखी हुई थी, इसकी पानी नहीं डाला हुआ था। अब इसमें पूरा पानी डाल दूँगा और कम से कम 1-1.5 हफ्ता या 2 हफ्ता मैक्सिमम, 2 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसे छाया में रखूँगा ज़्यादा, कम से कम, क्योंकि अभी से रिपोर्ट किया है। इसकी जो रूट्स थी वो मैंने नेकेड कर दी थी, तो इसको मैं 2-3 हफ्ते या 2 हफ्ते या जितना आप चाहें, जब आपको लगे कि भाई अब प्लांट ने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है या आपको कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि पेड़ मुरझा रहा है या वैसा कुछ है, जब तक नहीं हो रहा आप जब तक इसे छाया में रख सकते हैं। आपको लगे कि पेड़ मुरझा रहा है या कुछ वैसा हो रहा है तो आप इसे ज़्यादा भी छाया में रख सकते हैं। आपको लगे कि भाई ऐसे ही है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसे रिपोर्टिंग से, तो आप इसे 1-2 हफ्ता मैक्सिमम छाया में रख के बाद में फिर इसे धूप में मूव कर सकते हैं। तो मैं अभी इसमें पानी डाल दूँगा, अभी डाल देता हूँ पानी। फ्रेंड्स, ये मैं पानी अब डाल देता हूँ इसमें। इसको भर दूंगा ऊपर तक पानी का। अब बस इसे जो है 2 हफ्ते में इसे छाया में रखूँगा। जब मुझे लगेगा कि भाई कि अभी ठीक है बिल्कुल, तो उससे फिर मैं अब ये देख सकते हैं। बस इसे मैं जो है छाया में रखा रहने दूँगा और ज़्यादा 2 हफ्ते में इसे छाया में रखूँगा अब मैं। ठीक है जी, ये मेरा एक अपडेट था फाइकस ट्री के लिए, फाइकस के लिए रिपोर्टिंग फाइकस, और आगे आपके साथ अपडेट शेयर करता रहूँगा जिस भी चीज़ की मैं रिपोर्टिंग करूँगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।